हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और फिर से आपके बीच हाजिर हूं। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें हम पढ़ रहे थे एक्चुअली प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। आइए उसी सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे चैप्टर को आगे तक लेके चलते हैं। आइए प्लीज। हमने देखा था माय डियर कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो चार्जेस एंड पे होते थे जिनको हम जनरली फिक्स रखते थे, और एक थर्ड चार्ज को हम प्लेस करना चाहते थे कहीं पे भी, ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। कौन? थर्ड वाला। ये देखा था हमने। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और ये भी देखा था कि वो इक्विलिब्रियम जब होगा तो कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होंगे। हमने इक्विलिब्रियम के 3 टाइप्स पढ़े थे बेसिकली, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जिसमें बॉडी को अगर उसके इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए तो फिर से वो अपने उसी वापस इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। अनस्टेबल मतलब वो कभी भी वापस आने की कोशिश तो करेगा ही नहीं, इवन और दूर चला जाएगा। और न्यूट्रल का मतलब आप जहां पे उस बॉडी को रख दोगे, बॉडी वहीं पे इक्विलिब्रियम लेगी। हम 3 तरह के इक्विलिब्रियम पढ़ चुके थे। आइए एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आओ, मान लीजिए हमारे पास 2 चार्जेस हैं। ये चार्ज है Q और द सेकेंड चार्ज ऑन दिस लाइन इज Q। लेट्स सपोज ये दोनों चार्जेस भैया R डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गया सब। अच्छा, और हम एक थर्ड चार्ज प्लेस करना चाहते हैं। अब देखो इस तरह का हम ऑलरेडी, ये दोनों फिक्स्ड हैं। दीज 2 चार्जेस आर फिक्स्ड ऑलरेडी। ये भैया फिक्स्ड है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है। और हम एक थर्ड चार्ज प्लेस करना चाहते हैं। थर्ड चार्ज कहाँ हमें प्लेस करना पड़ेगा कि वो इक्विलिब्रियम में रहे? हाँ जी, थर्ड चार्ज इस तरह का किया हुआ है। देखो बहुत सिंपल सा सवाल, ये भी क्यू, ये भी क्यू, R डिस्टेंस। क्या यहाँ पे हम कोई थर्ड चार्ज को एकदम मिड पॉइंट पे करेंगे तो होगा? ऑब्वियसली सर। सो इसको हमने किया R/2 डिस्टेंस पे प्लेस एक क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज को, और ये इक्विलिब्रियम में रहा। अब ये इक्विलिब्रियम में है। अब ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये देखना पड़ेगा। अगर मैं अलोंग द लाइन पूछूं कि अगर इसको डिस्प्लेस किया जाए, ऑलरेडी वी हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर अलोंग द लाइन मैं इसको ऐसे डिस्प्लेस करूं भाई साहब, तो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? आप ही खुद देखो साहब। मान लो ये ओरिजिनल पोजीशन था, यहां से हम यहाँ लेके चले गए, एक्स कितना मूव करवाया? एक्स जिधर मूव करवाया। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है? मान लो इसको बोलता हूँ 1 और इसको बोलता हूँ 2। इस इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पे F1 इधर लगेगा और F2 इधर लगेगा। क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ सब इक्वल है। लेकिन जैसे ही दूर गया, कौन सा फोर्स का इफेक्ट घट गया? F1 वाले का। मतलब इधर वाला छोटा हो गया और इधर वाला बड़ा हो गया। अरे बोलो, तो जिधर वाला बड़ा हो जाएगा क्या उधर ही वापस जाना चाहेगा? ऑब्वियसली। तो क्या ये फिर से अपने वापस पोजीशन पे आना चाह रहा है? तो कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई साहब। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसमें कोई नया चीज नहीं था। नाउ आई वांट टू आस्क कि भैया अगर इसको अलोंग द लाइन नहीं करो, इसको परपेंडिकुलर टू द लाइन करो, मतलब इसके अलोंग अगर मैं डिस्प्लेस करूं तो आप मेरे को बताओ स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल? आई वांट टू डिस्प्लेस दिस चार्ज अलोंग दिस लाइन। यू हैव टू टेल मी स्टेबल और अनस्टेबल। जस्ट थिंक एंड टेल मी। थिंक बाय योरसेल्फ। चलिए बहुत बढ़िया, आपने वीडियो को पॉज किया होगा और सोचा होगा। आइए करते हैं। कुछ भी नहीं है साहब, आप इस वाले पोजीशन से इस चार्ज को डिस्प्लेस करो इस लाइन के अलावा। अगर मैं इस चार्ज को यहां पे लेके जाऊं, लेके गया, तो आप देखो फोर्सेस अब ऐसे लगेंगे। सॉरी, फोर्सेस जो लगेंगे माय डियर, इधर लगेगा एक F1 और वैसे ही ये लगेगा F2। आई होप कि आपको समझ में आया। इधर F1 और इधर F2। अगर इन दोनों का नेट देखोगे, एक्चुअली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा। सो ये फोर्सेस भी इक्वल होंगे। लेकिन नेट इफेक्ट किधर आएगा? क्या अपवर्ड नहीं आएगा? ऑब्वियसली। सो इन दोनों का नेट फोर्स अपवर्ड है। तो ये अपनी वापस पोजीशन पे जा रहा है कि दूर जा रहा है? दूर। मतलब ये अलोंग द लाइन अगर इसको डिस्प्लेस करते हो तो कैसा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और मतलब परपेंडिकुलर द लाइन, सॉरी। एंड अलोंग द लाइन अगर डिस्प्लेस करते हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। क्लियर है? जी हाँ, बहुत बढ़िया। यानी मैं इसी चार्ज को अगर इसके अलोंग डिस्प्लेस करूं इधर की ओर, तो ये आएगा भैया स्टेबल। लिख दूं? अच्छे से लिख देता हूं, आओ। आइए। सो भैया ये जो पोजीशन है, ये वाला पोजीशन, ये मान लो अलोंग द लाइन बोलूंगा, इसको बोलूंगा परपेंडिकुलर द लाइन। तो ये पोजीशन जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला है। स्टेबल इक्विलिब्रियम है अलोंग द लाइन, लाइन के अलोंग स्टेबल है। और यू शुड से
और एंड यू कैन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है along the perpendicular to the line, perpendicular to the line. इस लाइन के परपेंडिकुलर चलने पे ये अनस्टेबल है और इसके अलॉन्ग चलने पे स्टेबल है. तो एसएचएम कहाँ पॉसिबल है? जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है. Where the equilibrium is stable, then SHM can be possible. इसके अलॉन्ग कभी भी, इधर के अलॉन्ग कभी भी एसएचएम हो ही नहीं सकता. क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई. अरे आया साहब? हाँ साहब आया. चलो थोड़ा मिटाया जाए, कुछ और सीखते हैं. आइए. चलिए भैया, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आया. थोड़ा और सीखा जाए, थोड़ा और कुछ प्रॉब्लम्स किया जाए. आओ. मान लो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, वही क्वेश्चन, उसी को थोड़ा आगे बढ़ा के देखो. एक ही क्वेश्चन है माय डियर, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ सिखा दूंगा आपको. आओ. मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं. ये चार्ज Q एंड इट इज फिक्स्ड, दिस चार्ज इज फिक्स्ड. एंड लेट्स सपोज अगेन हियर चार्ज इज Q और ये भी भैया फिक्स है. तो थर्ड चार्ज को कहां प्लेस करोगे? थर्ड चार्ज को आप प्लेस करोगे एकदम मिड पॉइंट पे. सो थर्ड चार्ज को प्लेस किया कैपिटल Q. ये वाला डिस्टेंस मान लो ये गिवन है R. कितना गिवन है भाई? R. एंड दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? आप खुद बताओ. इक्विलिब्रियम के लिए R/2. स्टेबल किसके अलॉन्ग? इस लाइन के अलॉन्ग. सो अगर मैं इस चार्ज को डिस्प्लेस करूं और छोड़ दूं तो क्या स्टेबल एसएचएम शो करेगा? हाँ जी, शो करेगा. देन यू हैव टू से इस चार्ज को क्या किया? थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया. इस चार्ज में थोड़ा डिस्प्लेस करोगे, छोड़ोगे तो क्या होगा? इधर ही आएगा. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है. अभी तो किया, यानी ये बार बार क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, एसएचएम करेगा. यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम. एसएचएम पढ़ा होगा 11th क्लास में. आइए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेज फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM if capital Q is displaced and released. If capital Q is displaced and released along the line. लाइन के along चल रहा है तभी तो होगा along the line. This is the question for you. Please try it. ये SHM का क्वेश्चन है. हालांकि ये दिखने में लग रहा होगा कि चार्जेज वार्जेज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक. ये भैया SHM का प्रॉब्लम. अब इसको करेंगे कैसे? सिंपल है. एसएचएम में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे मेथड्स पढ़े होंगे. एनर्जी मेथड पढ़ा होगा, फोर्स मेथड पढ़ा होगा. जो बेसिक मेथड है उससे करो. वीडियो को पॉज करिए और खुद से करिए. आओ, अब मैं करता हूं. एसएचएम फाइंड करना है ना साहब? एसएचएम का टाइम पीरियड ना. अच्छा ठीक है साहब, क्या करते हैं? अगर फोर्स मेथड अप्लाई करो तो फोर्स मेथड कहता है कि अगर आपको एसएचएम का टाइम पीरियड चाहिए तो आप एक इक्वेशन लाओ. कैसा इक्वेशन लाओ? ऐसा इक्वेशन, F = -kx वाला. F = -k. मान लीजिए इसका मास गिवन है m, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको. बहुत बड़ी चार्ज के मास की जरूरत पड़ेगी. तो अगर ये फोर्स पता है हमें, इस टर्म में पता है, तो जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 2π√k/m. अरे यही आता है ना, 2π√m/k. 2π√m/k. नहीं आया? अरे आया, बहुत बढ़िया. k/m तो होता है ओमेगा स्क्वायर. हाँ, सो m/k हमें चाहिए. बहुत बढ़िया. तो अगर k ये मिल जाए और m पता हो तो रख देंगे तो आंसर आ जाएगा. सिंपल. आओ करते हैं. हम पहले फोर्स निकालते हैं साहब. फोर्स इक्वल्स टू -kx के सब में आना चाहिए. तो ऐसा करते हैं, इस चार्ज को, ये जो कैपिटल Q वाला चार्ज है, इसको x से डिस्प्लेस करते हैं. कितने से? x. मान लो x से डिस्प्लेस किया. यहाँ पे x से डिस्प्लेस किया तो चार्ज यहाँ पे आया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब इस पे नेट फोर्स देखते हैं. क्या देखते हैं? नेट फोर्स. आइए. सो नेट फोर्स देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा F net ऑन दिस पोजिशन. सो नेट फोर्स चाहिए. तो एक तो भैया ये 1 है और ये 2 है. सो ये 1 वाला फोर्स इधर लगा रहा होगा, F1 लिख देता हूं मैं. और 2 वाला इस साइड लगा रहा होगा, F2 लिखूं. कौन ज्यादा होगा, F1 की F2? ऑब्वियसली F2. सो नेट फोर्स कितना आएगा भैया? नेट फोर्स कितना आएगा? F2 माइनस F1. अरे बोलना पड़ेगा. हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गया. F2 माइनस F1. लेकिन हम अगर जिधर x है उसी के डायरेक्शन में देखें, x इधर है, नेट फोर्स इधर है, तो माइनस के साथ लिखिए ना. हाँ, नहीं आया? अरे बोलो. तो ये आएगा बेसिकली F1 माइनस F2. ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. F1 है कितना साहब? F1 है, यहां से लिख सकते हो क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है? R/2 + x. तो ये आएगा KQ अपॉन R/2 + x का स्क्वायर माइनस
F2 डैश कैसे लिखोगे, ये लिखोगे के क्यू क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस बताओ, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना है? अरे भैया ये r/2 प्लस एक्स है, तो ये r/2 माइनस एक्स है ना, क्योंकि ये भी तो r/2 है। हाँ हाँ, सो r/2 माइनस एक्स का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गया। अब क्या करो, सिंप्लीफाई करो, नेट फोर्स आएगा। देखो आओ सिंप्लीफाई करते हैं। सो के क्यू क्यू को कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा 1/r/2 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा -1/, तो इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो ये आएगा r/2 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू r/2 माइनस एक्स का स्क्वायर। अरे बोलना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, ये आएगा r/2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ये आएगा r/2 प्लस एक्स का स्क्वायर। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट। अब बहुत आसान है, अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या सिंप्लीफाई कर पाओगे? आओ करते हैं। सो इट विल कम आउट टू बी के क्यू क्यू, अब देखो ये आएगा r/2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आर एक्स, 2 इंटू r/2 इंटू एक्स। अरे बोलो, वैसे ही आएगा r/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स, और ये माइनस के साथ, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा वो खुद देखो। तो आई थिंक यहाँ पे आएगा, ऊपर में मेरे को आएगा -2rx डिवाइडेड बाई, ये नीचे जो आएगा टर्म वो ऐसा कुछ आएगा। देखो मैं लिख रहा हूँ, ये नीचे वाला टर्म जो आएगा r/2 प्लस एक्स है और r/2 माइनस एक्स है, यानी a स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, उसका होल स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगा r/2 का स्क्वायर करोगे तो हम बेसिकली लिख देते हैं r²/4 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई बुराई नहीं है, समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत को बात सुनी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट किया बहुत स्मॉल करते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। सो बेसिकली यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज मच स्मॉलर देन दिस r। सो एक एजम्पशन होता है, सिंस r, और यू कैन राइट दिस x इज मच स्मॉलर देन r, सो दिस x स्क्वायर इज मच स्मॉलर देन दिस मच। तो जब ये बहुत छोटा है माय डियर, तो आप इसको क्या कर सकते हो? नेग्लेक्ट कर सकते हो। सो यू कैन नेग्लेक्ट इट, सो यू विल हैव के क्यू क्यू, वेरी गुड, ऊपर -2rx डिवाइडेड बाई r²/4 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा r⁴/16। तो ये आएगा r⁴/16। तुम्हें थोड़े समझ में आया? अरे आया? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। सो इट विल कम आउट टू बी, देखो ये कितना आएगा। अच्छा, ये ऊपर एक r है, यहाँ एक r, तो ये r ये r, तो ये r/3 आया। ये 16 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा भैया -32 के क्यू क्यू अपॉन r³ इंटू एक्स। सिंपल है। अब ये देखो, ये जो नेट फोर्स आया है, यू विल सी दिस नेट फोर्स इज समथिंग माइनस समथिंग इंटू एक्स, सो -kx वाला फॉर्म। तो k आ गया, तो क्या टाइम पीरियड निकाला जा सकता है? अरे नहीं आया, जल्दी से लिखिए इसको। अब टाइम पीरियड लिखिए इसका। हाँ साहब, आपने यहां तक किया, बहुत बढ़िया। सो आपको नेट फोर्स मिल चुका है। अब क्या चाहिए? टाइम पीरियड। अब देखो मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो हम जो नेट फोर्स आया वो लिखेंगे। आओ, और उसके बाद टाइम पीरियड लिख देंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व, और ये एजम्पशन हमेशा लेना एसएचएम के लिए। ओके, बहुत बढ़िया। सो ये कितना है भैया? -32 के क्यू अपॉन r³ इंटू एक्स। कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गया। तो जैसे ही नेट फोर्स आया, सो दिस इज नथिंग बट, इसको इक्वेट करो, F इक्वल्स टू -kx, रिलेट करिए। सो ये बेसिकली k टर्म है। तो टाइम पीरियड क्या आएगा? टाइम पीरियड होता है भैया 2π√m/k। 2π√m, व्हाट इज m? m इज द मास ऑफ दिस चार्ज। तो ये आएगा 2π√m/k, एंड k इज दिस मच। So k is 32 k q by r³. So it will come out to be 2π√m/³ upon 32 k q, and this is the answer. अगर इसके वैल्यूज गिवन होंगे तो इनके वैल्यू रखो, वो आंसर है। बोलिए जी, समझ में आया नहीं आया? अरे आया ना, बहुत बढ़िया। जल्दी से लिखो, कुछ और नए प्रॉब्लम करते हैं। लिखिए।
आओ कुछ अलग टाइप के प्रॉब्लम्स। अभी तक जो भी चार्जेस मतलब इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम कर रहे थे उसमें दो चार्जेस हमेशा फिक्स्ड थे। दो चार्जेस कैसे थे? फिक्स्ड थे। अभी ऐसे करते हैं जिसमें तीनों चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाना है ना? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आओ करते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई साहब? सुनो, क्वेश्चन ये कहता है कि वी हैव टू चार्जेस एंड वी हैव टू कीप एक ये चार्ज है भैया स्मॉल क्यू, मान लो एक यहाँ और चार्ज है, दिस इज ऑल्सो ऑफ लेट्स सपोज ये 4 क्यू का है, कोई बुराई नहीं है, एंड द डिस्टेंस इज लेट्स सपोज r। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? r है। अभी अगर इन दोनों को छोड़ दोगे तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये इक्विलिब्रियम में क्या है? नहीं, एकदम नहीं, क्योंकि ये इसमें फोर्स लगा, ये इसमें, दोनों रिपल्सिव फोर्स लगा, दोनों दूर भाग जाएंगे। सो इक्विलिब्रियम नहीं, तो इसलिए इन दोनों को पकड़ा हुआ है। अभी मान लो क्या किया हुआ है? पकड़ा। नाउ दे आर, अभी ये फिक्स है, ऐसे मान लो फॉर अ मोमेंट ये दोनों को पकड़े हुए और एक थर्ड चार्ज को प्लेस करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू प्लेस अ थर्ड चार्ज, आई वॉन्ट टू प्लेस अ थर्ड चार्ज, एक तीसरे चार्ज को यहाँ पे रखना चाहते हैं और ऐसे चाहते हैं कि वो तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब उसको रखने के बाद इसको छोड़ देंगे। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, क्वेश्चन इज सेइंग कि अभी इन दोनों चार्जेस को पकड़े हुए हैं और एक थर्ड चार्ज ऐसा प्लेस करना चाहते हैं और वहां पे प्लेस करना चाहते हैं कि जब इसको छोड़े तो वो तीनों का तीनों इक्विलिब्रियम में है। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे आया। हाँ, सो क्वेश्चन सेज initially these two charges are fixed, initially these two charges these two charges are kept fixed. Now a third charge is placed so that all three charges comes in equilibrium. All three charges are in equilibrium. Okay is equilibrium. बहुत बढ़िया, तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे। तो आपको बताना है find the magnitude and nature of third charge. Find the magnitude and nature of third charge. वो तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड बताइए और नेचर बताइए, साथ ही साथ फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज, ऑल्सो फाइंड लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है, लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज, क्योंकि कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर क्वेश्चन था क्या, इसलिए लिख दिया। चलो आओ, क्वेश्चन क्या है सुन लो एक बार फिर से और करना, खुद से करना अभी वीडियो को पॉज करके। दो चार्जेस हैं स्मॉल क्यू एंड 4 क्यू, दोनों को भी पकड़ा हुआ है और एक थर्ड चार्ज को कहीं प्लेस करना चाहते हैं और उसके बाद इसको छोड़ देंगे। जब छोड़ेंगे तो देखिए तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में। ओके, कहीं कोई फिक्स नहीं किया हुआ, किसी को पकड़ा हुआ नहीं है फिर, और तीनों इक्विलिब्रियम में आ गया। बहुत बढ़िया। तो आपको बताना है वो थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेचर क्या था, और दूसरा बात तो ये बताना है कि उनका उसका लोकेशन क्या था। ये दो चीजें, लोकेशन वाला ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। सो आप मेरे को बताओ भैया मैग्नीट्यूड और नेचर वाला क्लियर है? वीडियो को पॉज कीजिए और प्लीज इसको ट्राई कीजिए जल्दी। आइए, सो आई विल ट्राई। बहुत ही आसान है भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं, बहुत ही आसान। देखो पहले हम मानते हैं कि ये दोनों फिक्स है, जैसे पहले किया करते थे। मान लिया कि अभी ये भी फिक्स है और ये भी क्या है? फिक्स है। जैसे ही फिक्स है तो तीसरा चार्ज कहां प्लेस करना है ये हमें पता चल जाए। अच्छा, दोनों का नेचर सेम है कि डिफरेंट? सेम। तो सेम होता है तो इन बिटवीन हम प्लेस करते हैं। अरे बोलो, तो इन बिटवीन प्लेस करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे प्लेस कर दिया, कैपिटल क्यू को हमने प्लेस किया एट ए डिस्टेंस एक्स, कितने पे? एक्स पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर ये इसको इक्विलिब्रियम पहले लाते हैं कैपिटल क्यू को, अगर ये इक्विलिब्रियम लाएगा फिर इसको ले आएंगे। अंडरस्टूड ना? बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। सो ये कैपिटल क्यू एक्स वाला, ये इस तरह का प्रॉब्लम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आओ, तो ये मान लो तो ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, तो चार्ज 1 के कारण रिपल्शन F1 इधर और चार्ज 2 के कारण F2 इधर, और बेसिकली ये जो भी फोर्सेस है ये नेट फोर्स 0 होगा। सो F1 इक्वल्स टू F2, F1 इक्वल्स टू F2, एंड दोनों का वैल्यू आप लिख दो और इक्वेट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सो F1 क्या लिखोगे? F1 इसके कारण, सो आप लिखोगे k q q अपॉन x स्क्वायर,
एंड दैट इज F2. F2 क्या लिखोगे, K इंटू 4Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस बताइए, ये R माइनस एक्स, सो R माइनस एक्स का स्क्वायर. कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x? बहुत बढ़िया, बहुत को इस तरह के बहुत बार कर चुके हैं. आइए, सो Q एंड K भी गए, सो यहाँ बचा 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 4 बाई R माइनस एक्स स्क्वायर. दोनों को उल्टा करो, सो आएगा x इक्वल्स टू R माइनस एक्स बाई 2. सो 2x इक्वल्स टू R माइनस एक्स, सो यू विल गेट 3x इक्वल्स टू R, सो x इक्वल्स टू R बाई 3. ओहो हो, सो x कितना आया माय डियर? ये जो x का वैल्यू आया वो R बाई 3 है. x का वैल्यू आ गया R बाई 3. आओ लिख देते हैं. सो x इक्वल्स टू R बाई 3 आ चुका है. बहुत बढ़िया. जैसे ही आपको मिल गया कि R बाई 3 पे प्लेस करना पड़ेगा, अब सोचना पड़ेगा कि इसका नेचर क्या होगा. क्या सोचना पड़ेगा? नेचर. तब आप मैग्नीट्यूड के बारे में सोच पाओगे. आओ मिटाता जाऊंगा मैं, प्रोसेस आप लिखते चलना, ठीक है. आओ. अच्छा देखो, अब जैसे ही छोड़ोगे, इसके नेचर पे बात कर रहे हैं अभी, जैसे ही छोड़ोगे, क्या ये अगर पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो दोनों रिपेल नहीं हो जाएंगे? अच्छा ये तो भाई ये स्टेबल है, लेकिन ये क्या रिपेल नहीं हो जाएगा? हाँ सर, ये तो रिपेल हो जाएगा. मतलब इसको पकड़े रहना पड़ेगा. अच्छा, इस चार्ज 1 पे कौन कौन चार्ज फोर्स लगा रहा है, पहले ये सोचो थोड़ा. ये जो चार्ज 1 है, इस पे कौन कौन सा चार्ज फोर्स लगा रहा है? मेरे एक तो ये कैपिटल Q लगाएगा, जो भी हो, इसका नेचर में पता नहीं, और दूसरा ये 4Q लगाएगा. अब 4Q का नेचर तो फिक्स है भाई साहब, 4Q तो पॉजिटिव है, इसी का तो नेचर पता करना है ना. तो 4Q वाला इसको क्या करेगा? रिपेल. 4Q वाला क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा. तो इसको क्या करना चाहिए? अट्रैक्ट. मतलब अगर इसको अट्रैक्ट करना है तो इसका चार्ज नेचर कैसा होना चाहिए? इसका नेचर होना चाहिए नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. समझ में आया? अच्छा थोड़ा और समझो. मान लो इस वाले पे लिखते हैं, इस 4Q वाले भैया पे कौन कौन से चार्ज फोर्स लगाएंगे? इस 4Q वाले भैया पे एक तो ये Q लगाएगा और एक ये कैपिटल Q लगाएगा. Q वाला तो सेम नेचर का है, वो तो फिक्स है, उसको तो चेंज कर नहीं सकते. सो ये भैया तो इसको रिपेल ही करने वाला है. सो इस भैया को इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, और अगर अट्रैक्ट करेगा तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा भाई, नहीं तो क्यों इक्विलिब्रियम में रहेगा? इसका मतलब इसका नेचर तो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए. तुम्हें नहीं आया समझ में? अरे यू गेट इट और नॉट? यस सर, समझ में आया. इसका जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए? ये तो नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए. अब देख लो, अब इसको इक्विलिब्रियम में कर दो या इसको, किसी एक को इक्विलिब्रियम कर दो, अपने आप तीनों इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे. किसी एक को भी कर दीजिए, तीनों अपने आप इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे. आइए हम इसको कर देते हैं. करें? आओ. सो इस पे जो फोर्सेस लगेगा, इस पे एक तो ये 4Q वाला भैया लगाएगा, क्या करेगा? ये रिपेल करेगा, है ना. सो ये 4Q वाला भैया इसको रिपेल करेगा, यानी ये फोर्स लगाया 4Q मतलब F2 ने, इसको थर्ड चार्ज बोलते हैं, इसको 3. तो ये तो नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. सो F3. अब क्या कर रहा हूं? F2 F3 को इक्वेट करो. जैसे ही F2 F3 को इक्वेट करो, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ Q. Q कितना वैल्यू का चार्ज है वो पता चल जाएगा. कैपिटल Q. अंडरस्टूड? इन टर्म्स ऑफ स्मॉल Q. आइए करते हैं. आ जाओ. सो यहाँ F2 और F3 को इक्वेट करना. F2 इक्वल्स टू F3. ओके साहब. F2 इसके कारण लगने वाला क्या है भैया? KQ इंटू 4Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू F3. F3 कितना भैया? F3 इसके कारण लगने वाला. तो इसके कारण लगे वो KQ अपॉन डिस्टेंस R बाई 3 का स्क्वायर, मीन्स R स्क्वायर बाई 9. तो 9 ऊपर चला गया. कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. बहुत बड़े बहुत पास में. अच्छा R स्क्वायर गए, हाँ गए. KQ भी गया. अब देखो कैपिटल Q नहीं मिल गया, तो कैपिटल Q मिल गया भैया 4Q बाई 9. 4Q बाई 9 दैट इज आंसर. अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पहले ही पता कर लिया. नेगेटिव नहीं है, तो हम इसके मैग्नीट्यूड भी बता दिए, नेचर भी बता दिए, कहाँ पे प्लेस करेंगे भी बता दिए. अब देखो इसके कारण जो इस पे लगेगा ना फोर्स, वो अपने आप इक्विलिब्रियम में होगा. दिखाऊं आपको? आइए. क्योंकि देखो इसके कारण जितना ये फोर्स लगा रहा है, अरे बोलना पड़ेगा. हाँ साहब, खुद ही समझ जाओगे. अरे ये बहुत आसान चीज है, न्यूटन थर्ड लॉ आपको आता है ना, सब कुछ आ जाता है. देखो हाँ आपको समझाता हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको. आओ. न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? पहले सोचो, थोड़ा सा सोचते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में, उसके बाद और अच्छे से समझेंगे. न्यूटन थर्ड लॉ से कि अगर कोई एक बॉडी है, किसी दूसरे बॉडी पे वो फोर्स लगा रहा है. कोई बॉडी ए है, मान लो दिस बॉडी इज ए एंड दिस बॉडी इज बी. इफ ए इज अप्लाइंग सम फोर्स ऑन बी, देन द बी इज ऑल्सो अप्लाइंग द सेम फोर्स ऑन ए बट इन अपोजिट डायरेक्शन. अरे बोलो. हाँ सर समझ में आया? नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ जी, तुम्हें आया ही नहीं साहब.
बहुत बढ़िया। अभी तुम थोड़ा परेशान हो जाओगे कि सर आपने तो यहाँ दोनों अलग अलग कर दिया था, अभी यहाँ पे तो अट्रैक्ट होना चाहिए सर, ये तो अब रिपेल कर रहा है। एक्चुअली अब इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ये F1 होगा, ये F2 होगा, अभी समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखो अरे सर ये क्यों ऐसे कर दिया आपने? अरे ये चार्ज के नेचर के आने के बाद हम डिसाइड कर पाए, अभी भी तो नेट फोर्स 0 है ना। हाँ, परेशान नहीं होना, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां बच्चे परेशान होते हैं मैं वहीं पे आपको क्लिक करवा रहा हूँ। सुनो, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ये अपने आप इक्विलिब्रियम में है। कैसे है उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। इफ ए अप्लाइज सम फोर्स ऑन बी, then according to Newton's third law, B is also applying the same amount of force on A in opposite direction. Understood ना? सिंपल है। अब देखो, अब इससे तुम्हें क्या क्लैरिटी होगी, तुम खुद समझोगे। अब मेरे को बताओ, इस 2 वाले ने 1 पे कुछ फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया? F2। कितना लगाया भैया? F2 लगाया जी हाँ, बहुत बढ़िया। इसको मान लेते हैं कि ये F फोर्स लगाया, कितना लगाया? F। मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड देके नाम के अलावा। सो भैया ये 1 भी 2 पे कितना फोर्स लगाएगा? F ही लगाएगा ना। हाँ, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखो, इस 2 ने इसको इस डायरेक्शन में लगाया, लेफ्ट है ना, आपके लिए लेफ्ट होगा, बहुत बढ़िया। तो ये जो 1 है इस 2 पे क्या राइट डायरेक्शन में इतना ही फोर्स लगाएगा? हाँ सर, कितना लगाया? F। बहुत बढ़िया, क्लियर है, सही, समझ में आया। अच्छा ठीक, अब देखो आपको एक चीज और समझा, इस 1 ने क्या Q पे भी कुछ फोर्स लगाया था? हाँ सर, लगाया था। कितना? F1। जो F1 है इसको मैं बोलता हूं F डैश। कितना बोलता हूं? F डैश। बहुत बढ़िया। इस 1 ने क्या Q पे एक फोर्स लगाया था? F1, दैट इज F डैश। तो क्या Q भी 1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा? हाँ सर, उतना ही लगाया। क्या उल्टे डायरेक्शन में? जी हाँ। देखो ये इस डायरेक्शन लगा रहा है, लेफ्ट में, तो ये राइट में लगाया, यानी F3 इक्वल्स टू F डैश। तो मैं नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, बहुत खूब बात समझ में। अच्छा साहब, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। तो मैं आया? हाँ जी, क्लियर है, क्लियर। अच्छा देखो, अभी यहाँ पे देखो, इस 2 ने Q पे फोर्स लगाया था, F2 लगाया था। हाँ लगाया था। इस 2 ने Q पे फोर्स लगाया था F2 को मान लो F डबल डैश। कितना मान लो? F डबल डैश। क्लियर है? तो ये Q भी 2 पे कितना फोर्स लगाएगा? F डबल डैश ही लगाएगा। हाँ सर, लेकिन क्या उल्टे डायरेक्शन में लगेगा? हाँ, तो ये देखो इधर लगाया, तो ये F डबल डैश इधर लगाएगा। अब समझने वाली बात ये है कि अगर ये F और F डबल डैश इक्वल हो जाए तो क्या इक्विलिब्रियम है? हाँ सर है। तो वो है इक्वल। कैसे है देखो, अभी मजा आ जाएगा आपको। क्या F इक्वल्स टू F डैश है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में? हाँ सर है। सो F इक्वल्स टू F डैश। अच्छा, क्या ये F डैश इक्वल्स टू F डबल डैश है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में? हाँ सर, ये F डबल डैश भी इक्वल है। सो यहां देखो तो F इक्वल्स टू F डबल डैश होगा कि नहीं होगा? अरे होगा सर। तो क्या ये इक्विलिब्रियम नहीं है? है। तो आपको बस 2 पे करना है, तीसरे पे अपने आप पता चल जाएगा कि वो इक्विलिब्रियम है। अरे बोलना पड़ेगा, समझ में आया? क्या इस तरह से आप नेचर और मैग्नीट्यूड और लोकेशन एनीथिंग यू कैन फाइंड। अंडरस्टूड ना? चलिए एक प्रॉब्लम और देता हूं, आप खुद से कर लेना। ओके, आओ लिख लो इसको। क्लियर है? आइए, सेम टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूं माय डियर, सेम। आप खुद से ट्राई करना, मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा। ठीक है, जल्दी आ जाओ, वीडियो को पॉज करिएगा और सॉल्व कीजिएगा। आइए प्लीज, आ जाओ भैया। ओके, सो हमारे पास एक चार्ज है। लेट्स सपोज दिस चार्ज इज ऑफ Q एंड हेयर द चार्ज इज ऑफ -9Q, मान लो। And you have to, now this is fixed, the question is saying now these 2 charges are fixed and we have to place one with a third charge so that all 3 are in equilibrium. उसके बाद हम छोड़ देंगे इसको। क्वेश्चन वही है, ठीक है ना, जो पिछला क्वेश्चन था वही है, लैंग्वेज वही रहेगा, खुद से लिख लो। क्वेश्चन ये कहता है कि अभी इन दोनों को पकड़े हुए और एक तीसरे चार्ज को ऐसे रख रहे हैं कि जब इसको छोड़े तो तीनों इक्विलिब्रियम में रहे। अंडरस्टूड? सो फाइंड द लोकेशन ऑफ दैट चार्ज एंड ऑल्सो मैग्नीट्यूड एंड नेचर। जल्दी करो, खुद से करो, वीडियो को पॉज करिए, खुद से करिए, डू बाय योरसेल्फ। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गया, अच्छा सा मजा आया। आओ अब खुद करते हैं। हाँ, वीडियो को पॉज करके किया ना आपने? जरूर किया होगा, थोड़ा तो आप पे विश्वास करता हूं मैं।
चलिए आओ, अब देखो ये दोनों का डिस्टेंस मान लो r है, तो लेना पड़ेगा तभी तो कर पाओगे। हाँ जी, चलिए अब देखो ये दोनों अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं। अपोजिट नेचर में बीच में नहीं रखना पड़ेगा, कहाँ रखना पड़ेगा, किसी साइड में रखना पड़ेगा, साइड में रखना पड़ेगा। और किसके साइड रखना पड़ता है, छोटे वाले चार्ज के साइड में। तो क्यू छोटा, -9 क्यू, अरे नहीं, वो तो नेचर शो कर रहा है निगेटिव, मैथमेटिकली नहीं देखना है। मैग्नीट्यूड देखो, ये क्यू है, ये 9 क्यू है, सो ऑब्वियसली क्यू इज स्मॉलर देन 9 क्यू, सो इधर ही रखना पड़ेगा और साइड में रखना पड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख दिया हमने कैपिटल क्यू चार्ज को। जैसे ही चार्ज को रखा कैपिटल क्यू वाले को, अच्छा चाहो तो आप नेचर भी अभी फाइंड कर सकते हो, बताओ। हाँ जी देखो, ये वाला भैया क्या करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसको भी क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। सो हम बता दिए कि इसका जो नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा, पहले ही बता दिया हमने, पहले भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बता सकते हैं ना, हाँ साहब। अब देखो, अब नाम दे देते हैं बढ़िया से और मजा आ जाएगा आपको। आपने खुद किया होगा आई होप। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। हाँ जी, इस पे कौन कौन सा 3 वाले पे कौन कौन लगाएगा, एक तो 1 लगाएगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने दो F1। और ये किधर क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितना भैया F2। और F1 F2 क्या होना चाहिए, इक्वल। तो क्या ये x आ जाएगा आपको, तो ये x मान लो, क्या x निकाल पाओगे, हाँ साहब जल्दी से निकालो। सो F1 इक्वल्स टू F2 करो, F1 इक्वल्स टू F2, सो F1 इक्वल्स टू F2। F1 कितना माय डियर, F1 इज KQ अपॉन x² एंड F2 इज हाउ मच, F2 is KQ 9Q upon R plus X का होल स्क्वायर। सो KQ गए, सो यहाँ बेसिकली आया x इक्वल्स टू R plus X by 3, R plus X by 3, so 3x equals to R plus X means R by 2, और you can write 3x equals to R plus X, so 2x equals to R, it means x equals to R by 2। ये तो हमें मिल गया भैया, x कितना है भैया, R by 2। चलो यहाँ लिख दिया R by 2, कोई बुराई नहीं। तो पहले हमने लोकेशन फाइंड कर लिया, जैसे ही लोकेशन मिला अब काम करना चालू। आओ, इस तरह के क्वेश्चन पिछले बार बहुत कर चुके हैं। हाँ, अब किसी एक को आप कर दो, कोई भी एक को इक्विलिब्रियम में कर दो, अपने आप दूसरा अपने आप हो जाएगा। करो, आओ सब करता हूँ। चलो इसी को कर देता हूँ। 1 को, 1 वाले पे एक तो ये फोर्स लगाएंगे अट्रैक्टिव, कितना भैया F2 बोल दो, और एक तो ये लगाएंगे अट्रैक्टिव, ये F3। अब नेचर तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। सो F2 इक्वल्स टू F3, दोनों को इक्वेट कीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। सो नाउ इक्वेटिंग F2 इक्वल्स टू F3। F2 कितना लग रहा है भैया, F2, सो ये आएगा KQ इंटू 9Q डिवाइडेड बाई R² एंड F3 इक्वल्स टू KQ इंटू Q अपॉन R by 2 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा R² by 4, और 4 ऊपर गया, कोई दिक्कत नहीं है। सो KQ, हाँ एक तो Q रह जाएगा, सॉरी, R² गया, KQ गया, बहुत बढ़िया। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा कैपिटल Q इक्वल्स टू 9Q by 4, कोई बुराई नहीं है। और नेचर ऑलरेडी वी हैव फाइंड, दैट इज माइनस, सो दिस इज द आंसर। अब इस तरह के क्या क्वेश्चन कर पाओगे, हाँ इस तरह के क्वेश्चन में किसी को फिक्स नहीं किया था, बस थोड़ी देर के लिए फिक्स रखा था, फिर हटा दिया था। अरे समझ में आया, हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आया, लिख लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, लिखो।